ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्र स्मरा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। अप्रैल के माह में मुंडन संस्कार के कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं, मुंडन संस्कार से संबंधित कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। यदि आपके बालक बालिका मुंडन के योग्य हैं तो आपको शीघ्रातिशीघ्र मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। जून में देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, मार्च में चैत्र मास रहेगा। चैत्र मास खरमास के अंतर्गत आता है, इसलिए चैत्र माह में मुंडन संस्कार नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसमें भी मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। सिर्फ शारदीय नवरात्रों में ही आपको मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त प्राप्त होते हैं। चैत्र माह में मुंडन संस्कार निषेध माना जाता है। तो यदि आपके बच्चे मुंडन संस्कार के योग्य हैं, या तो अप्रैल में मुंडन करवा लीजिएगा या मई के माह में आपको मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त वर्ष 2025 की संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां भी उसमें दी गई हैं, कुछ जानकारियां हम आपको यहां पर भी प्रेषित करने वाले हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातों। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार में सबसे पहला और कॉमन सा प्रश्न आता है कि मुंडन संस्कार कौन से वर्ष में करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुंडन संस्कार बालक के लिए अलग वर्ष होते हैं, बालिका का अलग वर्ष होता है। यानी बालकों का यदि आप करना चाहते हैं तो बालक का जो है विषम वर्ष चुनना चाहिए, यानी रनिंग जो ईयर होता है जिसमें आपका बालक चल रहा है। ये आपका बालक प्रथम वर्ष में चल रहा है, तीसरे वर्ष में चल रहा है, पांचवें वर्ष में चल रहा है या सातवें वर्ष के भीतर चल रहा है, तो आपको ये विषम वर्ष प्राप्त हो जाते हैं और ये मुंडन संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जबकि बालिका का यदि आप मुंडन संस्कार कर रहे हैं तो बालिका के लिए हमेशा सम वर्षों को चुनना चाहिए। 2, 4, 6, 8 में यदि आपकी बालिका है तो आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। कई क्षेत्रों में यह प्रथा भी है कि 1 वर्ष के भीतर ही बालक बालिका का मुंडन संस्कार कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको महीनों का निर्णय लेना चाहिए, बालक के लिए विषम महीना और बालिका के लिए सम महीना, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न, कौन से वार में बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करना चाहिए। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ वार होते हैं। उसमें भी यदि आप विप्र वर्ण से हैं तो रविवार को मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, विशेष शुभ होता है। क्षत्रिय वर्ण को मंगलवार के दिन मुंडन संस्कार करने से कोई दोष नहीं होता है और वैश्य वर्ण को शनिवार के दिन मुंडन संस्कार करने से कोई दोष नहीं होता है। तो आप इन वारों में भी मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि यदि माता गर्भवती हो, गर्भ से हो और बालक या बालिका का मुंडन संस्कार करना है तो क्या कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप जिस बालक का मुंडन संस्कार कर रहे हैं वो 5 वर्ष से अधिक है, अगर आपकी बेटी है और 4 वर्ष से अधिक है यानी 6वें वर्ष में है, बेटा है वो 7वें वर्ष में है और गर्भ से यदि मां हो तो मुंडन संस्कार करने में कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि बालक छोटा है, 5 वर्ष से छोटा है, तो आप मुंडन संस्कार नहीं कर सकते हैं। वहीं गर्भस्थ शिशु के लिए भी नियम है, यदि गर्भ 5 महीने से अधिक का है तो आप मुंडन संस्कार न कराएं, और यदि 5 माह से कम का गर्भ है यानी प्रथम तिमाही है गर्भ की तो आप करवा सकते हैं। कई लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि क्या जब माता रजस्वला स्थिति में हो तब मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो जब माता रजस्वला स्थिति में होती है तब मुंडन संस्कार कराना निषेध होता है। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार में हम हमेशा आपको ये बात जरूर बताते हैं कि मुंडन संस्कार उत्तरायण काल में ही किया जाता है, दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार किया ही नहीं जाता है। यदि आवश्यक हो तो शारदीय जो नवरात्रे, अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं उन नवरात्रों में कुछ तिथियां दी जाती हैं, लेकिन दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार निषेध होता है। यदि आपके बालक बालिका मुंडन संस्कार के योग्य है, आप किसी भी वजह से मुंडन संस्कार को टालिएगा मत, क्योंकि 10 जून से 6 जुलाई तक
देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। 9 जुलाई तक उनका बाल्यत्व दोष रहेगा। उसके बाद 16 जुलाई से दक्षिणायन काल प्रारंभ हो जाएगा। तो अप्रैल, मई और जून की कुछ तारीखें आपको प्राप्त होंगी, यही तारीखें होंगी। उसके बाद मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त है उनका अभाव आपको देखने को मिलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि मुंडन करने जा रहे हैं तो अप्रैल, मई और जून में ही आपको मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। आप ही लोगों में से कई लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि क्या पंचक काल में मुंडन संस्कार किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है। पंचक के कुछ नक्षत्र शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र विशेष रूप से शुभ होते हैं। इन नक्षत्रों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पंचक काल में शुभ कार्यों में 5 गुना वृद्धि होती है, अशुभ कार्यों में 5 गुना हानि होती है। तो चलिए अब तारीखें आपको बताते हैं। उससे पहले आपको यह भी बताते चले प्रिय दर्शकों, जब भी हम अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवाते हैं तो जो संस्कार्य बालक बालिका है उनकी राशि के अनुसार ही हमें मुहूर्तों का चयन करना चाहिए। अब सबकी राशियां तो हमें नहीं यहाँ पर पता, तो इसलिए इसके आप व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बालक की राशि से चंद्रमा चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, बालक की राशि पर पूर्ण चंद्रबल हो, ताराबल हो, लग्न शुद्धि हो, उसके उपरांत ही हमें मुंडन संस्कार करवाना चाहिए या मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अप्रैल के माह में आपको 4 तारीखें प्राप्त होती हैं। चौथी जो डेट होगी वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त के अंतर्गत आएगी। यदि इन तारीखों में से किसी भी एक दिन आपको समय ना मिले या आपके बालक की राशि के अकॉर्डिंग ना हो तो इस तारीख में आप करवा सकते हैं। पहला मुहूर्त है 14 अप्रैल 2025, दिन रहेगा सोमवार, स्वाति नक्षत्र रहेगा इस दिन। प्रातःकाल 9:45 के बाद आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। इस दिन संक्रांति का पुण्य काल भी रहेगा, तो सूर्य से संबंधित कुछ वस्तुओं का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 21 अप्रैल 2025, दिन रहेगा सोमवार, श्रवण नक्षत्र रहेगा। 12:37 के बाद दोपहर आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। 24 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन है। शतभिषा नक्षत्र 10:49 तक आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। अंतिम जो तारीख होगी 30 अप्रैल 2025 की होगी और ये अक्षय तृतीया वाला दिन है, इसलिए ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, 12 बजे तक मध्याह्न काल आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। यहां पर सिर्फ गोचर से चंद्रमा की स्थिति देखें। यदि चंद्रमा की स्थिति भी गड़बड़ हो फिर आप लग्न का शोधन करके जो समय निकलेगा उस समय में मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। तो 30 अप्रैल की जो तारीख है वो स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के अंतर्गत आती है। इस तारीख में भी आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छे लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण हो, वैदिक पूजा पाठ अनुष्ठान, धर्म कर्म के कार्य हो या जन्म पत्रिका बनवानी हो, व्यक्तिगत मुहूर्तों की चर्चा करवानी हो तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये आपकी स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।